हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं मार्क वर्ल्ड और मैं रजा आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में टॉपिक है आर्टिकल्स। आज आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे, समझेंगे कि आर्टिकल्स क्या है, इसे हम कहां यूज करेंगे और इसका प्रयोग कहां कहां है। जैसे आर्टिकल्स ए एंड द है, इसका डिफिनेशन, रूल्स, एग्जाम्पल्स, इसका राइट यूज, ये सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें। आर्टिकल्स ए जिसका उच्चारण अ है, एन और द जिसका उच्चारण द है या दी है। ऐसे जब भी किसी वाक्य में ए आता है तो उसका उच्चारण अ होता है, न कि ए। जैसे दिस इज अ पेन, ए पेन नहीं होगा। इसी तरह से टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स दो प्रकार के हैं। डेफिनिट आर्टिकल्स जिसमें द का यूज होता है, इनडेफिनिट आर्टिकल्स जिसमें ए और एन का यूज होता है। आइए इसको सही से समझते हैं। डेफिनिट आर्टिकल्स द का यूज कहाँ होता है? इट जनरली पॉइंट्स आउट ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में पहले ही से जानकारी हो, मालूम हो। वहाँ डेफिनिट आर्टिकल्स द या दी का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल आगे समझाने वाला हूँ, पहले ये समझ लें। इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन का यूज कहाँ होता है? इट जनरली डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। प्राय किसी ऐसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में पहले से जानकारी न हो। वहाँ इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन का प्रयोग होता है। इस तरह ये मालूम हो गया कि आर्टिकल्स यहाँ तीन वर्ड है, ए, एन और दी। यहाँ दी डेफिनिट जिसे निश्चित, जिसके बारे में जानकारी हो। ए एन इनडेफिनिट अनिश्चित, जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। तो यहाँ डेफिनिट निश्चित, जिसे हम जानते हैं, जिससे वाकिफ है, इसलिए यहाँ द दी का प्रयोग होगा। जैसे दिस इज द मैन आई नो हिम, ये एक आदमी है, मैं इसे जानता हूँ। दिस इज द वुमन या दिस इज द मैन, आई नो को हटा भी दे तो इससे ये साबित होता है दिस इज द वुमन, ये एक औरत है। दैट इज द बुक, ये किताब है। इनडेफिनिट अनिश्चित, जिसे हम नहीं जानते हैं, जिससे वाकिफ नहीं है, वहाँ हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। जैसे दिस इज अ मैन, दिस इज अ बुक, दिस इज अ पेन। इस तरह से आप सबको ये जानकारी हो चुका है कि डेफिनिट में द का प्रयोग कहाँ करेंगे और इनडेफिनिट में ए एन का प्रयोग कहाँ करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो डेफिनिट जिसे हम जानते हैं, जिससे वाकिफ है, वहाँ हम द का प्रयोग करेंगे, और जिसे हम नहीं जानते हैं, जिससे वाकिफ नहीं है, वहाँ हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। यहाँ एक एग्जाम्पल है। जैसे डेफिनिट में जिसे हम जानते हैं, यहाँ बोलेंगे दिस इज द नोटबुक। इनडेफिनिट में जिसे नहीं जानते हैं तो दिस इज अ नोटबुक। यहाँ द लगाएंगे जहाँ हम जानते हैं डेफिनिट में, अ लगाएंगे इनडेफिनिट में जिसे हम नहीं जानते हैं। तो आइए फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ ए एन और द हमेशा नाउन के लिए प्रयोग होता है। जैसे नाउन क्या है? ए वर्ड इंडिकेट द नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आइडिया, प्लेस और पर्सन इज कॉल्ड ए नाउन। वस्तु, विचार, स्थान या व्यक्ति के नाम का सूचक शब्द को संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे दिस इज अ बुक, यहाँ बुक नाउन है, अ आर्टिकल्स है। इसी तरह से यहाँ आप सेंटेंस देख सकते हैं। दिस इज अ बुक, दिस इज एन इंक पॉट, दिस इज द मैन। यहाँ बुक, इंक पॉट, मैन, ये सब नाउन्स है। ए एन और द ये आर्टिकल्स है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये तो आपको मालूम ही है। ए टू जेड तक 26 लेटर होता है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इस तरह 26 लेटर है, जिसमें ए ई आई ओ यू ये 5 लेटर है जो वोवेल लेटर से है। यहाँ आप हिंदी का जो वोवेल है अ आ ई
उ, ए, ओ, औ, अम। ये हिंदी वोवेल्स हैं। बाकी जो क से लेकर ज्ञ तक ले है ये हिंदी कॉन्सोनेंट है। अब यही समझ लेते हैं ये जो वोवेल्स है 5 वोवेल्स, 5 वोवेल्स ए, ई, आई, ओ, यू, जिसे हम स्वर्ण वर्ण कहते हैं, ये वोवेल्स से शुरू होने वाला कोई भी वर्ड्स में एन का यूज होगा, एन प्रयोग होगा। जैसे एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन आयरन, एन ऑक्स, एन अम्ब्रेला। इसी तरह से जो कॉन्सोनेंट है व्यंजन बी से लेकर जेड तक ले, ये 5 वोवेल के अलावा बाकी सब कॉन्सोनेंट है। वहाँ ए पेन, ए बुक, ए टेबल, ए कैट, ए हाउस, ए ट्री, इस तरह का कॉन्सोनेंट वर्ड में ए का प्रयोग होगा, ए यूज करेंगे। यहाँ एन, इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ ए वोवेल साउंड, यदि अगला शब्द स्वर ध्वनि से शुरू होता है वहाँ एन को यूज करेंगे। जैसे एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन आयरन, एन ऑक्स, एन अम्ब्रेला। यहाँ साउंड भी, वोवेल साउंड भी जहाँ है वहाँ हम एन का प्रयोग करेंगे, वो आपको आगे मैं डिटेल से बतलाऊंगा। ए के बारे में भी जानकारी लेते हैं। इफ़ द नेक्स्ट वर्ड्स स्टार्ट्स विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड, अगर अगला शब्द शुरू होता है एक व्यंजन ध्वनि के साथ, वहाँ ए को प्रयोग करेंगे। जैसे ए कंप्यूटर, ए मोबाइल, ए बॉय, ए गर्ल, ए कार, ए बुक, ए चेयर, ए बॉक्स, ए गन, ए कैमरा। यहाँ ए यूनिवर्सिटी, अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट है तो यू वोवेल लेटर से है, लेकिन यहाँ हमको ए यूज करना है, एन का यूज नहीं करना है। भले ही ये एक वोवेल स्वर है लेकिन इस शब्द वर्ड में ध्वनि य की है जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यूनिवर्सिटी के साथ ए लगाया जाएगा। क्योंकि यहाँ यू साइलेंट है, इसका ध्वनि स्वर य से शुरू होता है, इसलिए यहाँ एन का यूज नहीं ए का यूज होगा। इसी तरह से यहाँ एन आवर, यहाँ एन आवर में आप देख सकते हैं एच कॉन्सोनेंट से शुरू है लेकिन आर्टिकल्स क्या आया है, एन आया है। आवर के साथ एन क्यू, जबकि एच एक कॉन्सोनेंट व्यंजन है। क्योंकि यहाँ पर वोवेल साउंड आ है इसीलिए यहाँ आवर में एन का यूज हो गया है। अब टी एच ई, द और दी के बारे में जानते हैं। द का उच्चारण कहाँ करें और दी का उच्चारण कहाँ करें। वेयर टू प्रोनाउंस द एंड वेयर टू प्रोनाउंस दी, ये द और दी का कहाँ हम यूज करेंगे, इसे कहाँ हम इस्तेमाल करेंगे, कहाँ हम इसे बोलेंगे द दी, आइए तो यहाँ समझते हैं। यहाँ पहले दी के बारे में समझते हैं। इफ द नेक्स्ट वर्ड्स स्टार्ट विथ ए वोवेल साउंड, अगर अगला शब्द शुरू होता है एक स्वर ध्वनि के साथ, वहाँ हम दी का प्रयोग करेंगे जिसका स्पेलिंग टी एच ई दी होगा। इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड, अगर अगला शब्द शुरू होता है एक व्यंजन ध्वनि के साथ, वहाँ हम द का प्रयोग करेंगे, उसका भी स्पेलिंग टी एच ई द ही होगा। मतलब वोवेल से शुरू होने वाला वर्ड्स में दी को उच्चारण करेंगे और कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाला कोई भी वर्ड्स में द का उच्चारण होगा। एग्जाम्पल आपके सामने में है। यहाँ कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाला जो वर्ड है इसमें द का उच्चारण होगा, जैसे द मैन, द पेन, द ईयर, द हाउस। यहाँ दी का उच्चारण करेंगे जहाँ वोवेल लेटर से शुरू होने वाला कोई भी वर्ड्स है, जैसे द ईयर, द ऑनेस्ट, द एलिफेंट, द एंड। इस तरह से यहाँ कॉन्सोनेंट में द और वोवेल से शुरू होने वाला वर्ड में दी का उच्चारण होगा। इसे भी याद रखिए, ए कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होगा, एन वोवेल साउंड से शुरू होगा, द कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होगा और दी वोवेल साउंड से शुरू होगा। द का प्रयोग कहाँ कहाँ पर करेंगे। वेयर टू यूज द विथ यूनिक पीपुल ऑब्जेक्ट्स, अनोखा लोगों वस्तुओं के साथ। जैसे दुनिया में एक ही है, द सन, द अर्थ। यहाँ द अर्थ नहीं होगा, दी अर्थ होगा। वो क्यों होगा आपको मालूम हो चुका है, आप पढ़ चुके हैं। द मून, द प्रेसिडेंट, द वर्ल्ड, द CEO, द स्काई, द वाटर। इस किस्म का जो अनोखा एक ही
है वहाँ द और दी का यूज होगा। इसी तरह से यहाँ विथ एडजेक्टिव रेफरिंग टू ए होल ग्रुप ऑफ पीपुल, विशेषण के संदर्भ में लोगों का एक पूरा समूह, एक समूह या एक समाज के उसके साथ भी हमको द का यूज होगा। जैसे द यंग, द ओल्ड, द पुअर, द रिच। द यंग मतलब युवा का समूह, द ओल्ड बूढ़ा का समूह, द पुअर गरीब का समूह, द रिच धनी का समूह। इस किस्म का वर्ड है जहाँ हम द को यूज करेंगे। इसी तरह से यहाँ विथ फेमस बिल्डिंग्स, म्यूजियम्स एंड मॉन्यूमेंट्स, प्रसिद्ध इमारतों, संग्रहालय और स्मारक के साथ, जैसे द चाइना वॉल, द ताजमहल, द ईफिल टावर। विथ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव, विशेषण का उत्कृष्ट डिग्री के साथ, जैसे द हाईएस्ट, द मोस्ट, द लोवेस्ट, द यंगेस्ट, द ओल्डेस्ट, द नियरेस्ट। ये सब वर्ड में द का यूज होगा। यहाँ विथ ऑर्डिनल नंबर्स, क्रमांक संख्या के साथ, जैसे द फर्स्ट टाइम, द सेकेंड ओकेशन, द थर्ड मेंबर, द पेनुल्टीमेट नंबर, द लास्ट चैप्टर। इस किस्म का जो वर्ड है, यहाँ जो क्रमांक संख्या का जो भी वर्ड है वहाँ हम द को यूज करेंगे, द का प्रयोग होगा। इसी तरह से यहाँ विथ कंट्रीज, द नेम ऑफ विच इंक्लूड किंगडम, स्टेट और रिपब्लिक, देशों के साथ जिनके नाम राज्य या गणराज्य शामिल हो, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। इस किस्म का जो देश का नाम रहेगा वहाँ भी हमको द को प्रयोग करना है, द यूज करना है। इसी तरह से विथ कंट्रीज दैट है प्लूरल नेम्स, उन देशों के साथ जिनके बहुवचन नाम हैं, जैसे द नेदरलैंड्स। यहाँ नाम से ही पता चलता है कि ये प्लूरल है, बहुवचन है। द फिलीपींस। इस किस्म का जो देश का जो प्लूरल नेम है वहाँ भी द का यूज होगा। विथ द नेम ऑफ फैमिलीज, परिवारों के नाम के साथ, जैसे द शेख्स, द खान्स, द गुप्ताज, द जैक्सन्स, द टाटाज, द शेरपाज। ये सब जो खानदान का नाम जिसे कहिए, वो परिवार का नाम कहिए, वहाँ भी द का इस तरह से यूज होगा। वनली से पहले द का प्रयोग केवल तब जब वाक्यों में वनली का मतलब हो इकलौता। आप समझ रहे हैं, जैसे इकलौता बेटा, द वनली सन, द वनली फ्रेंड, द वनली बैट्समैन, द वनली पर्सन। इस तरह का जो वर्ड है, इकलौता का वर्ड आएगा, वहाँ भी द का यूज होगा। बिफोर द वर्ड होल एंड आफ्टर द वर्ड ऑल, संपूर्ण शब्द से पहले और सभी शब्द के बाद, जैसे ऑल द बुक्स आर हेयर। यहाँ ऑल सब शब्द के बाद द का यूज है। आई विजिटेड द होल वर्ल्ड, यहाँ होल से पहले द का यूज है। इस तरह से अभी आप समझ गए कि द का यूज हमें कहाँ करना है। अब आइए समझते हैं कि द का यूज हम कहाँ नहीं करेंगे। तो आइए इसको हम सही तरह से देखते हैं कि वेयर नॉट टू यूज द का प्रयोग हम कहाँ पर नहीं करेंगे। तो फर्स्ट में है बिफोर द नेम ऑफ ए डिजीज, बिफोर द नेम ऑफ ए लैंग्वेज, बिफोर ए प्रॉपर नाउन, बिफोर द नेम ऑफ ए कंट्री। आइए आपको मैं इसे हिंदी में समझा दूं कि हम कहाँ कहाँ द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे रोग के नाम से पहले, कोई भी बीमारी के नाम से पहले, किसी भाषा के नाम से पहले, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तो द उर्दू, द हिंदी नहीं हो सकता है। एक उचित संख्या से पहले, किसी देश के नाम से पहले, कुछ देश के नाम से पहले द का यूज होगा, जो आपको सिखाया जा चुका है। यहाँ किसी भी देश के नाम से पहले द का यूज नहीं होगा। यहाँ बिफोर द वर्ड्स ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, बिफोर द वर्ड्स गॉड, द गॉड नहीं होगा। स्कूल, द स्कूल नहीं होगा। हॉस्पिटल, द हॉस्पिटल नहीं होगा। इस तरह से ये था हमारा आज का आर्टिकल्स का चैप्टर, जो यही समाप्त होता है। ये कुछ आर्टिकल्स है, इसे आप पढ़ें और समझें। और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको आज का आर्टिकल्स का लेसन
और वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, आर्टिकल समझ में आ चुका होगा। तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।